आज महाराज उदास हो करके अपने महलों के लिए चले गए। आज महाराज उदासी दशा में रहने लगे और दरबार में चले जाते ही एक दिन रानी ने बांधी को बुला करके ये कहा है कि बहन एक काम कर दे। बोली क्या? बोली है सुन ले मेरी बेटी, मान ले के संभालो कहा है कि बहन चली जा और मेरे महाराज को बुला करके महलों में लेकर के आ जा। आज बाधी महारानी की बात सुन करके जिस समय गई है और दरबार में जाकर के कहने लगी, राजन आपकी रानी ने हमें याद किया है। लड़के आज महाराज रानी के कहने के आधार पर दरबार को बर्दाश्त करके आज महलों की तरफ गए हैं। तो महलों में जाकर के पूछा, क्या बात है महारानी, आपने हमें कैसे याद किया? आज रानी आंखों में आंसू लेकर के कहने लगी, प्रभु क्या करता, समझ में कुछ नहीं आता है, हमारे कोई संतान पैदा नहीं हुई। राजा कहने लगा, तो इसमें घबराने की क्या बात है, सुत देना या न देना, देकर के छीन लेना, ये पार ब्रह्म परमेश्वर की लीला है। और रानी एक बात हम तुम्हें बताएं। बोली, बोलो। बताने लगी है।
कुछ देना या न देना, देकर के छीन लेना, ये परमेश्वर की कृपा है। आज राजा रानी समझा रहे हैं, हे भार्या, आज राजा की आंखों में भी आंसू आ गए। रानी कहने लगी, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? मैं ही रोने के लिए काफी हूं। आज महाराज को समझा करके रानी ने कहा है, प्रभु एक बात कही। बोले बोलो। कि अपना दूसरा विवाह कर लो। आज राजा कहने लगा, रानी क्या कह रही हो? दूसरा ब्याह कर लो। तुम्हें पता नहीं है कि सोत चून की बुरी बताई है? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा क्या हाल करेगी वो? कहने लगी, प्रभु कुछ भी करो। आज महारानी आज राजा को समझा करके कहने लगी है, प्रभु स्वामी स्वामी मेरी एक बात मान लो। बताओ। बात मेरी राजा
मानो हमारी प्रियतम बात। आज हाथ जोड़ करके कहने लगी प्रभु अपना दूसरा विवाह कर लो। आज राजा कहने लगे रानी हाँ अगर तुम नहीं मानती हो तो मैं जाकर के अपने मंत्री से सलाह लूंगा। आज महाराज महलों से निकल करके जब कचहरी को पहुंचे हैं हम उन दोस्तों आज जाकर के जवाब दिया है मंत्री जी महाराज। एक हमें आपसे विचार लेना। अचार लेना है? अरे अचार नहीं विचार। काय का अचार लोगे? नींबू का, आम का, संतरे का, सिंघाड़े का, इसका अचार तो ये बताइए। क्या बात है? सभी प्रकार के अचार है मेरे पास। क्या बात है? नशा करके आए क्या? नशा में तो मस्त में रहते। अरे हमें आपसे कुछ सलाह चाहिए। कला चाहिए? हाँ बिल्कुल देंगे आपको कला। ये हमें एक बात बताओ। बताओ। जो हमारी रानी है हाँ वो हमसे कह रही है कि आप दूसरा विवाह कर लो। विवाह कर लो तो आपकी क्या इच्छा है? विवाह कर लो। अरे भाई तो हम आपसे पूछ रहे लगता है हमारी पत्नी को रानी को पता नहीं क्या हो गया है। कर लो विवाह, ऐसी इच्छा है आपकी तो हम भी भाई बहुत बात बोलेंगे जो रानी ने बोला है आपको। आज मंत्री कहने लगा राजा हर मर्द को तो शादी करने का अधिकार होता है। अगर कोई रानी पहले वाली कुरूप है बाज है तो दूसरी शादी कर लेना चाहिए। आज महाराज ने उसी समय एक रुचि नाम की रानी के साथ में राजा का विवाह हुआ है। हाँ सुरुचि के साथ में जब विवाह हुआ है पहले रानी की सुनीति सुधनी की सुंदर विचार वाली, दूसरी सुरुचि अपनी रुचि में मस्त रहती थी दूसरे की सुनती। आज महाराज ने विवाह किया है और जिस समय डोला दरवाजे पे आ गया आज बड़ी रानी ने बाधी को बुला करके ये कहा है बहन लगता है मेरी छोटी बहन का डोला दरवाजे पे आ गया है, जाकर के मेरी बड़ी बहन को आदर के साथ में बुला करके ले आओ। आज बाधी गई है तो उसने कहा है कि रानी साहिबा जी आप वो
डोला से नीचे उतर के महलों के लिए चलिए, आपकी बड़ी बहन आपको बुला रही है। मेरी बड़ी बहन भी है इस घर में? हाँ हाँ, वो राजा की पहली वाली रानी। अच्छा, हमें बताया भी नहीं, दूसरी शादी कर ली। वाह, क्या बताती तुम्हें? बताती। आज सोची कहने लगी, इसका मतलब ये है राजा वो बानी आगे घर में सौंप है, मेरे महाराज को बुला। आज महाराज को बुलाया है तो आज सोची, आज बबूला होकर के दादी को मीस करके बोली है, राजन तुमने मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा, और बोली है हमें व्यर्थ ले आए हो। अरे वो भोग करने को काफी थी, कोई भार जवाब देने लगी है राजन को भोग करने को काफी थी, कोई भारत हो गिरे लाए। भोग करने को काफी थी, कोई भारत हो गिरे लाए हो। जवाब दिया है, जब वो भोग करने के लिए थी तो हमारे साथ में विवाह क्यों किया? मेरा डोला वापस लौटा दो, मैं अवध में नहीं जाऊंगी। आज बादी लौट करके बड़ी रानी के पास में गई है, कहने लगी बहन छोटी रानी तो ऊपर के नीचे को नहीं आ रही है। बोले क्यों? आज बड़ी रानी जिस समय महलों से निकल करके डोला के समीप पहुंची है, उसी समय जवाब दिया कि बहन मैंने अपने पति की शादी तुम्हारे साथ में इसलिए नहीं कराई कि घर में कलेश हो। आप आदर के साथ में महल में प्रस्थान करें। आज सोची कहने लगी, अच्छा इसका मतलब है बूढ़ी बिल्ली भंगिन बन के चिड़ियाघर में रहना चाहती है। आज आगे को बढ़ करके छोटी रानी ने बड़ी रानी की छाती में लात मार दी। कहने लगी लात मार दी कोई बात नहीं है, और समझा करके कहने लगी है चलो संभालो जागर को, और मैं दासी तेरे बन तू सो गई जब सिंह
सो गई जब सिटिया पे तेरे दबाऊंगी। जवाब दिया है बहना, जब तू सोया करेगी तो मैं तेरे पैरों को दबाया करूंगी, तेरे लाला को खिलाऊंगी। आज वो कहने लगी कि तुझे मैं अपना गला खिलाने को दूंगी, जो मैं गला का गला घोट दिया तो एक शर्त पे मैं इस महल में रहना चाहती हूँ। आज महाराज पास में खड़े खड़े बिलख रहे थे। आज राजा के पास में रानी कहने लगी, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? मैं ही रोने के लिए काफी हूँ। मेरे भाइयों माताओं बहनाओं, कहने लगी क्या शर्त है? बोले कि महलों से बाहर एक झोपड़ा में तुझे रहना होगा, जो भर आटा मिलेगा और सुबह से शाम तक मेरे महलों की काक उड़ाएगी, एक फटा हुआ बांस लिया जाएगा। कहने लगी बहन, मैं अपने पति की खुशी के खातिर कुछ भी करने को तैयार हूँ। आज महारानी महलों से निकल करके झोपड़ा में पहुंच गई। लेकिन 6 महीना हो गए हैं रानी को। उस अंधेरी रात में